पहली योजना क्या कह रही है, नोट करते हुए चलो, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, यह योजना क्या कह रही है दोस्तों, इसके संदर्भ में सभी चीजों को नोट करते हुए चला जाए। इस योजना को अगर देखा जाए तो यह योजना दोस्तों 18 फरवरी 2020 को दोस्तों घोषित हुई थी। 2020 को घोषित हुई थी और इसका अनाउंसमेंट यानी इसका जो क्रियान्वयन होगा, इसका जो क्रियान्वयन की बात कही गई थी, इसके क्रियान्वयन का भार 2020-21 बजट पर निर्भर किया गया है। 2020-21 के बजट के अनुसार इसको चलाने की बात की गई है। इसमें बात क्या कही गई है दोस्तों, इसमें बात यह कही गई है कि जो राज्य के जो युवा हैं दोस्तों, उनको रोजगार प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार के कार्यों में लगाया जाए, रोजगार कार्य में लगाया जाएगा। और जब तक वो प्रशिक्षण लेंगे दोस्तों, यानी उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो प्रशिक्षण लेंगे, जो सामान्यतः 3 माह के लिए होगा, जो कौशल डेवलपमेंट के अंतर्गत दिया जाएगा, जब तक ये प्रशिक्षण लेंगे दोस्तों, उनको 2500 रुपए भी दिए जाएंगे, यानी पर मंथ के हिसाब से उनको 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों 1500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 1000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अब ये मुहिम दोस्तों उत्तर प्रदेश बजट में इस वर्ष सम्मिलित की जाएगी और इसका आप भी इंतजार करें। और जैसे ही आती है, आपके अगल बगल कोई युवा है, बेरोजगार की दशाओं में है, अगर किसी कार्य से जुड़ करके प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार 3 महीने का उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देगी और उस 3 महीने के लिए उसको 2500 रुपए का दोस्तों भत्ता भी दिया जाएगा, ताकि वो रोजगार भी सीखे और अपने जीवन के निर्वाह की दशाओं में सशक्त होते हुए आगे की ओर बढ़े और खुद का रोजगार शुरू कर सके। ब्रिजेश सोनकर, क्या हो गया भाई ब्रिजेश जी? स्टार्ट करते रहो, रोना धोना फिर से शुरू कर दिया, तो नोट करते हुए चलो दोस्तों। तो यह है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, नोट करो भाई फटाफट। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, अगला देखना दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसको अगर देखा जाए तो यह योजना दोस्तों 21 जनवरी 2020 से शुरू की गई थी। कब से? 21 जनवरी 2020 से शुरू की गई थी दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के वे कृषक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, वे पात्र होंगे। वे क्या होंगे? इसके लिए पात्र होंगे। अगर दोस्तों दुर्घटना के संदर्भों में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की दशा में 5 लाख का बीमा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। जो उनका उत्तराधिकारी होगा, जो उनका नॉमिनी होगा, उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर दोस्तों अगर इसमें विकलांगता आती है, यानी दिव्यांगता आ जाती है, तो ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित किसान व्यक्ति को 2 लाख रुपए की मदद देगी, जो कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के नाम से प्रदेश में यह योजना चलाई जा रही है। क्लियर है भाई? नोट कर लिया सबने? तो ध्यान रखना, ये दोनों योजनाएं अति महत्वपूर्ण होंगी। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, इसको अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह योजना भी 21 जनवरी 2020 से ही शुरू की गई है। 2020 से दोस्तों पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रदेश के जो धार्मिक स्थल हैं, या जो आध्यात्मिक स्थल हैं, जो प्राकृतिक स्थल का प्रदर्शन करते हैं, जो ऐतिहासिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं, और कोई अगर उनके पास सांस्कृतिक विरासत है, इसका प्रदर्शन करते हैं। इसका विशेषण दोस्तों जिले के डीएम करेंगे, यानी देश के 75 जिलों में ये लागू है, और डीएम, जो जिले का डीएम होगा, वो इनका विश्लेषण करेगा। अगर उनके जिले में कोई इस तरह की, यानी उनके जिले में मानो कि लाडली नेट चला गया भाई, पानी का छिट्टा मारिए और जोर से एक बार उसको रगड़ दीजिए, हो सकता है कि जिंदा हो जाए, वाइब्रेट करने लगे और फिर से काम करना शुरू कर देगा।
तो धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासतों को चिन्हित करेंगे कौन? डीएम साहब। डीएम साहब चिन्हित करके बताएंगे। तो ऐसी दिशा में फिर सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार उस क्षेत्रों के संवर्धन और विकास के लिए कार्य करेगी जो आने वाले दिनों में पर्यटक और पर्यटन की गतिविधियों के लिए विशेष महत्व रखते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। क्लियर? चलो भाई, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, यह योजना दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है और इसको लेकर के आने वाले दिनों में आपसे प्रश्न पूछने की संभावना निश्चित रूप से रहेगी। इस योजना को अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यह योजना 11 नवंबर 2019 से शुरू की गई थी। जैसे कुछ योजनाओं को लेकर के ये होता है कि ये विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना ये सभी धर्म, सभी जातियों के लिए है। सभी धर्म और सभी जातियों के लिए समान रूप से है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण, कोई रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है। सभी धर्म, सभी जातियों के लिए दोस्तों समान रूप से इसको विकसित किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है भाई? रोजगार सृजन के कार्यों में युवाओं को जोड़ना और कैसे उनको एक उद्यमी के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस लक्ष्य को लेकर के ये योजना चल रही। बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना देखना तो ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है, सभी के लिए समान है। तो प्रदेश के सभी धर्म, सभी जाति मजहब के जो भी युवा हैं इस योजना से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जो उनको रोजगार सृजन तथा उनको उद्यमी बनाने की दशाओं के लिए कार्य कर रही है। यह ध्यान रखना। मदरसा आधुनिकीकरण योजना अगर देखा जाए दोस्तों तो यह योजना 11 नवंबर 2019 से शुरू की गई है। ध्यान रखना दोस्तों, यह केंद्र व राज्य दोनों द्वारा संचालित है दोस्तों। 60% इसमें केंद्र और 40% राज्य का योगदान है, जो कि मदरसों में दोस्तों शिक्षा तकनीकी के विकास के लिए कार्य करेंगी। शिक्षा तकनीकी का विकास, ताकि मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह भी सुरक्षित हो सके और तकनीकी के रूप में उसको वो आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चले। तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना भाई नोट कर लेना, केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त रूप से ये परियोजना है जो इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना, अगला दोस्तों कन्या सुमंगला योजना लेकर के हम लोग चलेंगे। 25 अक्टूबर 2019 से दोस्तों ये योजना लॉन्च की गई है। इस योजना को अगर देखा जाए दोस्तों तो किसी परिवार में बालिका के जन्म से लेकर दोस्तों उसके ग्रेजुएट होने तक, स्नातक होने तक संरक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा, जो 6 चरणों में दोस्तों 6 चरणों में 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने इसके अंतर्गत निर्धारित किया। ध्यान रखना, 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पात्र परिवार वही होगा जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 3 लाख रुपए हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, उसी परिवार को पात्र बनाया जाएगा। और परिवार में बालिका के जन्म से लेकर के दोस्तों अलग अलग स्टेप पे रूप में जब तक वो ग्रेजुएट होगी, जब तक वो पढ़ाई के कार्यों में लगी रहेगी, 6 चरणों में 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों एक प्रावधान अलग से जोड़ा गया है कि अगर जुड़वा बालिका का जन्म होता है भाई, जुड़वा बालिका का किसी परिवार में जन्म हो जाता है तो इसको 13 लाभ मिलेगा। यानी 3 बालिका के बराबर मान करके उसको लाभ दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो परिवार और अधिक सशक्त, मजबूत होकर के समाज की मुख्य धारा में आगे की ओर बढ़े। तो ध्यान रखना दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 से ये योजना चलाई जा रही है भाई। इसका भी विशेष महत्व रहेगा अलग अलग गतिविधियों के लिए। अगला आगे बढ़ा जाए दोस्तों, अगली योजना देखा जाए, स्कीम फॉर
एंडोलसेंट गर्ल्स, SAG। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। ये स्कीम क्या है और इस स्कीम के मसौदे क्या है दोस्तों, इस स्कीम को भी ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ही मुहिम है। ये बहुत कंफ्यूज करेगा अंग्रेजी नाम के कारण। इस मुहिम को अगर देखा जाए तो 21 फरवरी 2019 से ये मुहिम चलाई जा रही है दोस्तों। ये मुहिम उनके लिए है, यानी 6 से 14 वर्ष की वे बालिकाएं जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकती हैं, किसी कारणवश स्कूल नहीं जा सकती हैं। अब वो जो भी कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, जो भी कारण हो, जिस भी कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, 6 से 14 वर्ष की वे बालिकाएं, उनको दोस्तों होम टू राशन यानी पोषण के लिए घर पर राशन देने की ये योजना है दोस्तों, ताकि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के पोषण की गतिविधियां बैलेंस बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। सर ये कौन सी योजना है, पहली बार सुना? ज्योति गुप्ता, बिल्कुल भाई। इसीलिए तो जब एग्जाम में देने जाते हैं तो वहां भी सर क्या होता है, घनचक्कर खा जाता है कि ये कौन सी योजना है भाई, पहली बार देखा, कहां था। तो ये अति महत्वपूर्ण योजनाएं छुपी रहती हैं, कहां छुपी रहती हैं, और एग्जामिनर खोद के निकालता है, देखता है कि भाई मैगजीन में और हर जगह लल्ला क्या पढ़ के आया है। तो जब देख लेता है कि लल्ला ये सारी योजनाएं पढ़ लिया है, तो इस तरह की योजनाएं निकाल करके दय मारता है और लल्ला का मुंह लाल हो जाता है। तो ध्यान रखना भाई, नोट करते हुए चलना, ये सब योजनाएं अति महत्वपूर्ण छुपी हुई योजनाएं रहती हैं ज्योति गुप्ता। ये सब क्या है, छुपी हुई योजनाएं हैं, और यही योजनाएं जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है ना, तो फिर हवाइयां उड़ जाती हैं कि ये पहली बार सुना ये नाम, यानी मतलब इतनी योजना पढ़ा लेकिन इसको नहीं पढ़ा, ये कहां छुपी हुई थी। तो ऐसे छुपी हुई योजनाएं हैं, तो इनको खोद के निकाला जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक करने दोस्तों, तो आपके हाथ सबसे ज्यादा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम वाली क्लास में पढ़ करके आए हुए रहेंगे, तो कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, नोट कर लिया, नाम थोड़ा अंग्रेजी है, कभी कभी बाबा भी अंग्रेजी फार्मूला चल देते हैं भाई। बाबा को भी अंग्रेजी बोलते हुए देखा अपने प्रधानमंत्री, क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। वो दिन दूर नहीं जब अपने बाबा भी दोस्तों फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए आपको संबोधित करने के लिए आएंगे युवा मंच पर दोस्तों, उसी दिन का इंतजार रहेगा। तो 21 फरवरी 2019 से मुहिम चल रही है भाई। वे बालिकाएं जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, विद्यालय में पंजीकृत हैं लेकिन जा नहीं पा रही हैं, तो उनके पोषण की गतिविधियों के लिए उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा राशन। क्या किया जाएगा, उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए दोस्तों इस मुहिम को शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान में लेकर के हमको चलना होगा। अगला देखा जाए दोस्तों, विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना। भाई ये योजना थोड़ी सी पुरानी है, 4 फरवरी 2017 को यह योजना शुरू की गई थी दोस्तों, और यह योजना मुख्य रूप से युवाओं को सामाजिक कार्यों में जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। सामाजिक कार्यों में, जैसे बहुत ढेर सारे जो युवा हैं हर जगह घूमते हुए नजर आ जाते हैं, जैसे ग्राम क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, तो ऐसे सब युवाओं को क्या किया जाए, इससे जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हो। सामाजिक कार्यों में करेंगे क्या वो इन्वॉल्व हो करके भाई, कौन सा सामाजिक कार्य वो कर सकते हैं, तो सामाजिक कार्यों में वो वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, वृक्षारोपण कर सकते हैं। सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा कर सकते हैं, संस्थानों की सुरक्षा कर सकते हैं भाई, सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई युवा, और वो खेल कूद कर सकते हैं भाई, खेल कूद में प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए जो सौर संयंत्र हैं भाई, उनकी सुरक्षा का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण में भाग ले सकते हैं। इन सब गतिविधियों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना, और इसमें जो युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा
उसको प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को क्या किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। 4 फरवरी को कैंसर दिन वाले नहीं भाई, हाँ शुरू तो 4 फरवरी को कैंसर दिन वाले ही किया गया था, लेकिन इससे कैंसर से इतर इससे पुरस्कार जो वितरित किया जाएगा दोस्तों वह 12 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन योजना को शुरू कर दिया गया था 4 फरवरी 2017 को कैंसर दिवस वाले दिन के लिए ही। लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो, इनको दोस्तों प्रांतीय रक्षक दल नाम दिया गया है। अब वर्तमान में इनको दोस्तों प्रांतीय रक्षक दल भी कहते हैं। प्रांतीय रक्षक दल के रूप में भी ये काम करेंगे। तो भाई युवाओं को समर्पित ये मुहिम है, तो प्रदेश की सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है, तो उसमें भी एक अतुलनीय योगदान माना जाएगा। न्याय ग्राम परियोजना, अगला अति महत्वपूर्ण दोस्तों नोट करना, न्याय ग्राम परियोजना। न्याय ग्राम परियोजना को अगर देखा जाए तो इसका शुभारंभ दोस्तों 16 दिसंबर 2017 को ही किया गया था प्रयागराज से। कहां से? प्रयागराज से दोस्तों। और इसको शुरू किया था माननीय राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति कौन है भाई इन दिनों? रामनाथ कोविंद, कानपुर वाले। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुरू किया गया था। प्रयागराज से यह शुरू की गई दोस्तों मुहिम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्राम न्यायालय स्थापित करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के ही न्याय प्रबंधन कार्य करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था। इसको ध्यान में लेके चलना। न्याय ग्राम परियोजना ये पूरे भारत में लागू है दोस्तों, ध्यान रखना, ये पूरे भारत के लिए योजना थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने शुरू किया तो पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में इसको लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों शुरुआत कहां से की गई, ये इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी शुरुआत कहां से की गई है? प्रयागराज से की गई है। इसको ध्यान में लेके चलना है भाई। अगला देखते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। दोस्तों इस योजना को अगर देखा जाए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन जनवरी से इस योजना को शुरू किया गया था दोस्तों। 24 जनवरी को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2019 से दोस्तों 24 जनवरी 2019 से ये मुहिम शुरू की गई। और इसके अंतर्गत परंपरागत हस्तशिल्प को विकसित करना दोस्तों, ये इसका एकमात्र लक्ष्य था। यानी उसके विकास की गतिविधियों को आगे की ओर बढ़ाना। जो परंपरागत तरीके से जुड़े हुए कारीगर हैं, उन कारीगरों को आगे की ओर लेकर के चलना दोस्तों। कारीगरों का संरक्षण करना, उनको सुविधाएं देना, ताकि वो अपनी जो परंपराएं हैं उनको निरंतर जारी रख सकें। और ये योजना आज भी प्रदेश में जारी है दोस्तों। इसी का मुख्य प्रयोग दोस्तों एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन यानी सफलता में इसका बेहतर प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश के क्या है? अति महत्वपूर्ण योजनाएं, छुपी हुई योजनाएं हैं, इसलिए भाई पल्ले तो कम ही पड़ेंगी। नोट करते हुए चलेंगे, जब देखते हुए चलेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि ये वो योजनाएं हैं जो आपकी नजरों से छुपी रहीं। तो पहली बार ये जब योजनाओं को पढ़ते हैं ना, तो चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि योजनाओं पर बड़ी बारीक नजर रखनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छपती हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश सरकार, यानी जो वर्तमान सरकार चल रही है दोस्तों, 2017 से 2022 तक का जो कार्यकाल होगा, अभी तक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो आपके सामने हमने ला करके रख दिया है। इसको नोट करते हुए चलना। अब अगर इस प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई योजना शुरू की जाती है तो उस योजना पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं जो आपकी नजरों से बची रह गई, बहुत ढेर सारी योजनाएं जो कॉमन है दोस्तों, वो करंट अफेयर्स की घटनाओं के दौरान हम लोग डेली उस पर बात कर ही लेते हैं। लेकिन ये वो योजनाएं हैं जो कि रोज आपकी आंखों के सामने नहीं आती, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने आ जाती हैं। क्लियर है भाई? तो इसको ध्यान में लेकर के चलना। सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।